झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। सभी दलों ने तकरीबन अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी सहयोगी दल के रूप में हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी के अलावा आजसू, जेडीयू और रामविलास पासवान की एलजेपी शामिल है। वैसे तो झारखंड की प्रमुख हॉट सीटों में कई सीटें शामिल है, लेकिन जिस हॉट सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बरहेट सीट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या हेमंत सोरेन इस बार बरहेट से चुनाव जीत पाएंगे या फिर यहां बड़े उलटफेर की संभावना है। चलिए जानते हैं। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने साइमन माल्टा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार बीजेपी यहां से कुछ बड़ा खेला करने के मूड में नजर आ रही है। यही वजह है कि बरहेट सीट से अब तक पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। दूसरा कारण ये भी है कि बरहेट में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी सोच समझकर यहां से उम्मीदवार उतारना चाहती है। हेमंत सोरेन 2 बार विधानसभा में बरहेट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहली बार वे 23 दिसंबर 2009 को झारखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी तब से ही हुई। हेमंत सोरेन पहली बार जुलाई 2013 में झारखंड के सीएम बने थे। दूसरी बार उन्हें ये मौका 2019 में मिला, जब उन्होंने तत्कालीन महागठबंधन और अभी के इंडिया ब्लॉक के नेता के रूप में सीएम पद की शपथ ली थी। भले ही बरहेट में हेमंत सोरेन की स्थिति मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग है। कारण है उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा और अपनी ही पार्टी में बगावत तक झेलनी पड़ी। हेमंत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी उनके पक्ष में की, उससे लोगों के बीच ये संदेश गया है कि उनका जमीन घोटाले में सीधा कोई हाथ नहीं है। क्या कोर्ट की इस टिप्पणी का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हेमंत सोरेन के करियर में 5 महीने जेल में रहने की नौबत नहीं आती तो वे झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते। ये रिकॉर्ड अभी तक रघुबर दास के खाते में है, जो अभी ओडिशा के राज्यपाल है। वहीं बात अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की करें तो प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों पर मतदान होगा। पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 20 नवंबर को दूसरे चरण में, और 23 नवंबर को झारखंड की सत्ता जनता ने किसके हाथ में सौंपी है ये भी साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।